जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कल 12 अप्रैल 2025 को चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती है। हनुमान जी का जन्म हुआ था। कहीं कहीं जो कल्प भेद कल्पांतर से हनुमान जी की तिथि, जन्म तिथि अलग भी होती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। दक्षिण में दूसरी तिथि को मनाई जाती है। यहाँ हमारे उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती मनाते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ फिर से वही पोस्ट घूम रही है और पिछले 10-15 वर्षों से, 10 सालों से एक पोस्ट घूम रही है कि हनुमान जयंती मत कहिए, हनुमान जन्मोत्सव कहिए। तो मित्रों, हमने तीसरी वीडियो ये बनाई है। इससे पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जयंती का अर्थ ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि ये मरे हुए लोगों के साथ में लगाया जाता है। ऐसा कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो इधर से उधर किया जा रहा है 10 वर्षों से, और जिसके कारण से बहुत से भाइयों ने जयंती हटा करके जन्मोत्सव लिखना शुरू कर दिया है ताकि उनको सुननी ना पड़ जाए, बहस ना हो जाए। तो भैया एक बात बता देता हूँ, हमारे पंचांगों में हनुमान जयंती लिखा है, ठीक है। और ऐसे जो कुतर्की जीव हैं बात बोलते हैं कि भाई गांधी जयंती क्यों लगती है, सुभाष चंद्र बोस जयंती क्यों लगती है, उन मरे हुए उनके साथ में लगाई जाती है, राम और कृष्ण की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। तो मैं एक बात बता दूं, जयंती शब्द का अर्थ क्या है। हमने पूर्व में भी 2 वर्ष पूर्व डाली थी और उससे पहले भी वीडियो में डाली थी। 3 वर्षों से लगातार हम डाल रहे हैं। मंदिर में हमारी बहस भी हुई थी, जहाँ पर एक जो मंदिर में ही एक भक्त ने, नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने यही कुतर्क किया था कि भाई राम और कृष्ण का जो जन्माष्टमी होती है कृष्ण की, और भगवान की राम की जो रामनवमी है, वो जयंती क्यों नहीं मनाई जाती, क्यों नहीं लगता। उसका मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी भी जयंती आती है। जयंती, या तो तुम ये कह रहे हो कि भाई राम और कृष्ण मर गए थे, राम कृष्ण मरे नहीं थे। भगवान कृष्ण तो, राम और कृष्ण वो सशरीर ही अपने धाम को जाते हैं वैकुंठ में, चतुर्भुज रूप लेकर के। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है और श्रीमद् भागवत पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रमाण है। भगवान कृष्ण सशरीर ही गए थे वैकुंठ में। तो ये बात दूसरी रही। अब बताते हैं कि भगवान राम और कृष्ण की जयंती कैसे मनते हैं। जैसे भगवान राम का जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को जन्म हुआ था, जो जिस लगन में, तुला लगन में जन्म हुआ था और जिस नक्षत्र में जन्म हुआ था, वो नक्षत्र, वो तिथि, वो वार, उसी तिथि को पढ़ें तो जयंती संज्ञक योग होता है। जयंती राम जी की जयंती होती है। तो जन्माष्टमी को भी ऐसा है, सोमवार या बुधवार का दिन हो जन्माष्टमी को, क्योंकि भगवान का एक कल्प में सोमवार को जन्म हुआ था और एक कल्प में बुधवार को जन्म हुआ था। कभी भी जन्माष्टमी में ये होता है कि बुधवार का दिन हो और रोहिणी नक्षत्र का दिन हो, रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन, तो ऐसा जो होता है जयंती संज्ञक योग होता है। भगवान श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। तो हनुमान जयंती जो है, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, जयंती का अर्थ होता है जिनका जयति यशम, यानी कि यश, जिनका यश अमर हो, और जो अजर अमर हैं, जो कभी मरते नहीं, जिनका यश, महान यश का अंत नहीं होता, उनकी गाथा, अमर गाथा अमर हो जाती है, गाथा गाई जाती है, तो जयंती लगता है। तो ये तो शब्द का अर्थ हुआ। दूसरी बात यह है, गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है। भाई जो गांधी जी के अनुयायी हैं, भाई वो मानते हैं और कि भाई गांधी जी तो
उनके कार्य थे वो अमर हैं। सुभाष चंद्र बोस जी, भाई उनके कार्य अमर हैं, गाए जाते हैं। महाराणा प्रताप जो थे उनका उनकी महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, तो उनका यश तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो दो चीज़ें हैं, एक तो यश और एक आयु, जो भगवान अपने जो दिव्य रूप स्वरूप के साथ में प्रकट होते हैं। हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं, और वो जब शरीर धारण करके धरती पर वानर रूप में अवतरित हुए, तो अपने भगवान अपने दिव्य देह धारण करके दिव्य गुणों के साथ में धरती पर प्राकट्य होता है, तो उनकी तिथि को जयंती मनाई जाती है। अब एक बात और बता दें कि जैसे मान लिया किसी की का जो विवाह की वर्षगांठ या जो जन्म दिवस की वर्षगांठ हो, 25वीं जयंती और रजत जयंती वर्ष जो 75 साल हो गए हों, तो ऐसे गोल्डन जुबली और जिस तरह से जो मनाई जाती है सारी, तो वहाँ पर जयंती का अर्थ क्या होगा, मरे हुए लगाएगा क्या? ऐसा कुतर्क बिल्कुल भी न करें मित्रों। हनुमान जी की जयंती मनाएं, जन्मोत्सव कहें, एक ही बात है। आप जन्मोत्सव भी कह सकते हैं, परंतु ये कहें कि जयंती नहीं लगती है मरे हुए लोगों के साथ, तो एक कुतर्क है, इस कुतर्क से बचें। दूसरी बात, मैं एक बात, जिन लोगों की समस्या ये है कि जो मेष राशि के शख्स हैं, जातक, उनकी साढ़सती प्रारंभ हो गई है और मीन राशि की उतरती साढ़सती है, तो कल शनिवार का दिन है, बहुत शुभ दिन है, और हनुमान जी की जयंती है, तो कल हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं और साथ में शनिदेव महाराज को तेल अर्पित करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, और उनको चूरमा या खीर का भोग लगाएं साथ में। तो उससे जो है आप, और एक उपाय और बताता हूँ, हनुमान जी के जो चरणों का जो सिंदूर है वो अपने ले आए घर में, और अपने दरवाजे पर और जो सभी दरवाजों पर स्वस्तिक चिन्ह बना दें और राम राम लिख दें, तो उससे आपके जो घर में जिस प्रकार की बाधा है सब खत्म हो जाएगी, और जो चौराहे का की समस्या है, जो भी समस्या वो आपकी दूर हो जाएगी। और जिन पर भी साढ़सती है वो उस हनुमान जी के चरणों का तिलक अपने माथे पर करें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। कल बैठ करके हनुमान चालीसा का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो साढ़सती जिनकी आरंभ हो चुकी है और चल रही है, और ढैया जिनकी है, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।